हमारा श्रेष्ठ कर्म ही हमको अच्छी जगह लेकर जाता है। अभी कथा में कहा कि यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी की आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की साधना कर रहे हो, मानव देह पाकर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारा पूर्व का कर्म बहुत अच्छा था, जो हम अच्छी जगह पर पहुंच गए, अच्छा कर्म है। ये मानव शरीर में, मनुष्य के देह में आना और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवत भजन करना, ये बहुत कठिन है। जैसे अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, अच्छा कहना पड़ता है। पर बुरी बात, बुरी संगत, बुरे विचार हमें सिखाना नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं। बच्चों को गाली सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाते हैं। जितने मदिरा पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, इनको किसी ने मदिरा पीना सिखाया नहीं, ये अपने आप सीख गए। जुआ खेलने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला अपने आप गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है, पर बुरी संगत की ओर, बुरे विचारों की ओर, बुरे मार्ग की ओर व्यक्ति स्वतः ही चले जाता है, स्वयं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप किसी को अच्छा मार्ग बता रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म था, जिससे तुम अच्छे मार्ग की ओर चल जाओ। पूर्व का यदि बेकार कर्म होता तो हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर नहीं जाता। अच्छी कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, इज्जत मिल गई, लोग आपको सम्मान देते हैं, तो समझ लेना ये हमारे आज का कर्म नहीं है। आज तो हमने करा क्या, केवल मानव देह धारण कर जो करना था करा, पर हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म था, जिसके कारण बस हमको राजसी सिंहासन भी मिला, कुर्सी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली और यश भी। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है। पर जहां हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा, तो वो हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए, तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्म को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर दें।
सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण रखिएगा, केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता और एक वो मेरा देव अधिदेव महादेव चाहता है कि आप अच्छे बनो, पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे, पर इतना ना करे कि मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे, पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है, जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है, जो अपने कार्य में हमेशा मन लगाकर लगा रहता है, फिर उसको दुनिया हाथों पर तो रखती ही है, साथ में अपनी नेत्र की पलक पर भी उसको धारण करती है और उसको उन्नति की ओर लेकर चली जाती है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वैश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। पर यदि अपने क्षेत्र में कभी भगवान का भजन हो रहा हो, शिव पुराण हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से अपने गांव तक पहुंची है, तो पहले काम छोड़कर सबसे पहले कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है।